नमस्कार मेरे भाई बंधु, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मजाकिया मैथ में। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। आज का जो क्वेश्चन है 9th नंबर का क्वेश्चन है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ठीक है। इसमें बोला है कि इतना द्वारा प्रदत्त फलन एफ आर -5 से लेकर अनंत तक दिया गया है, पर विचार करना है और सिद्ध कीजिए कि एफ व्युत्क्रमणीय है। सर वही चीज़ है जो 8 नंबर में हल किए थे। बहुत व्युत्क्रमणीय हल किया है। व्युत्क्रमणीय कब होता है? जब हम इसकी एक की जाँच करते हैं। किसकी जाँच? सर एक की जाँच। एक की जांच कैसे होता है? आपको पता है x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है? r है, यही है ना, बिलोंग्स टू r है, ध्यान रखिएगा। और ये क्या है आपका? सर पॉजिटिव है, इसको भी ध्यान रखना है। r क्या है? प्लस है, यानी कि पॉजिटिव ही आना चाहिए। अब बात करें सर x1 x2 बिलोंग्स टू क्या है? r पॉजिटिव है, यानी कि f x1 बराबर किसका होता था? f x2 के बराबर होता था। मान दिया गया है 9x का स्क्वायर प्लस 6x, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का क्या है? माइनस का 5 है, बराबर x1 की जगह अब x2 करना है और प्लस का 6x माइनस का 5, 6x2 माइनस का 5 हो जाएगा। अब जो है दोनों आपके क्या हो गए सर? बराबर हो गए। तो यहाँ से हल कर दीजिए। तो हल करेंगे, देखिए 9x1 का स्क्वायर, 9x1 का स्क्वायर प्लस 6x1 है, ठीक है, 6x1 है और माइनस का 5, और यहाँ पे लेंगे तो -9x2 का स्क्वायर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा 6x2 और प्लस का क्या हो जाएगा 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 6x1, ठीक है, और माइनस का 6x2। तो यहाँ पे 6 कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में, देखिएगा 6, तो ये x1 और माइनस का क्या हो जाएगा सर? x2 हो जाएगा। उसके बाद से ये देखिएगा 9x1 का स्क्वायर प्लस करके यहाँ पे है 9x1 का स्क्वायर और उसके बाद से क्या बचा है? -9x2 का स्क्वायर और माइनस का क्या है आपका? प्लस का 5 और माइनस का 5 क्या हो जाएगा? यहाँ से कट जाएगा सर। और उसके बाद से क्या बचा है आपका? x1 हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है, ये वाला बच गया, बराबर क्या हो जाएगा इसके? 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसके? 0 हो जाएगा। समझ में आया है क्या सर? 6x1 और 6x2 इन दोनों में क्या कर लिया हमने? कॉमन ले लिया। कोई दिक्कत हुआ क्या आपको? ठीक है सर। अब यहाँ पे देखिए, इसको चाहेंगे तो और हल कर सकते हैं। क्या होगा? ध्यान रखिएगा। ये देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर होता है। 9 दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा x1 प्लस x2 और दूसरे में बचेगा x1 माइनस x2 बराबर 0। दोनों में कॉमन क्या है सर? x1 माइनस x2 दोनों में कॉमन है। यहाँ पे क्या बचेगा? तो ये बचेगा 6 प्लस 9, ठीक है। ये इसको बड़े वाले ब्रैकेट में कर लेते हैं। x1 प्लस क्या बचेगा आपका? x2 बचेगा, यानी कि सीधा x1 प्लस x2 बचेगा, ठीक है। और ये बराबर किसका हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ये चीज़ें समझ में आई है आपको? यहाँ पे सर a का स्क्वायर b का स्क्वायर 9 को बाहर कर लिया, x1 प्लस x2 और x1 माइनस x2, फिर x1 माइनस x2 क्या है? कॉमन है, तो एक बार इसके बराबर 0 होगा, ठीक है। यानी कि एक बार क्या होगा सर? एक बार आगे हल करें तो यहाँ पे x1 माइनस x2 बराबर 0, तो बताइए x1 बराबर किसका होगा? x2 के हो जाएगा। x1 बराबर किसका हो जाएगा? x2 के हो जाएगा, ध्यान रहे, ठीक है। फिर इसको देखेंगे तो ये है 6 प्लस 9, ये x1 प्लस क्या बचेगा? 9x2 बचेगा बराबर 0। तो देखिए ये कभी भी आपके ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि जब भी दो चीज़ें क्या होती है? धनात्मक होती हैं। जब भी दो चीज़ें क्या होती हैं? धनात्मक होती हैं, तो वो कभी भी उसका मान 0 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब सर ये 0 के बराबर आपका नहीं होगा, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे दिखा देंगे, क्योंकि x1 x2 नॉट बिलोंग्स टू क्या होगा? r पॉजिटिव, यानी कि प्लस में कभी भी नहीं आएगा। अब दो धनात्मक चीज़ें हैं, बराबर करेंगे तो प्लस में कभी आ सकता है? नहीं आएगा। और वो कह रहा है कि प्लस में हमको चाहिए, इसलिए ये वाला नहीं होगा। तो ये वाला तो आपको बराबर हो गया, x1 बराबर क्या हो गया? x2 हो गया। और जब x1 बराबर x2 हो गया तो ये फलन कैसा होगा? एकाएकी फलन है। तो हम कह देंगे कि एकाएकी फलन है। अतः यह फलन कैसा है? एकाएकी फलन है। क्या है? एकाएकी फलन है। तो ये एकाएकी फलन हो गया। अब हमें किसकी जांच करना है? हमें आच्छादक की भी जांच करना है, तभी तो बता सकते हैं ना, तभी तो बता सकते हैं कि ये फलन कैसा है आपका? व्युत्क्रमणीय है। क्या है? व्युत्क्रमणीय है। तो चलिए अब सर हम आच्छादक की जांच करेंगे, उससे पहले आप इसको नोट करिए अच्छे से, ठीक है। काफ़ी लंबा सवाल है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आच्छादक की जाँच करते हैं हम लोग। किससे सर? आच्छादक की जाँच। आच्छादक की जाँच। आच्छादक की जाँच कैसे करते थे हम लोग?
सर आच्छादक की जांच करने के लिए हम लोग y बराबर मानते थे, y बराबर दिया है 9x का स्क्वायर माइनस का 6x अब माइनस का 5, 9x का स्क्वायर प्लस 6x और माइनस क्या दिया है 5, यही दिया है ना। ठीक है सर, यही दिया है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसकी जांच कैसे करेंगे हम लोग सर? x का मान निकालते थे हम लोग यहाँ से, बिल्कुल x का मान निकालिए। तो x का मान निकालेंगे तो देखिए ये y माइनस क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, बराबर यहाँ से आपका x का मान ले लेंगे तो क्या बचेगा, आप कहेंगे सर x अगर यहाँ से कॉमन लेते हैं तो ये बचेगा 9x और माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, हमें x का मान यहाँ से निकालना होता है। किसका मान निकालना होता है सर? हमें यहाँ से x का मान निकालना होता है। तो x का मान निकालना यहाँ से संभव नहीं हो पाएगा, ध्यान रखिएगा, संभव नहीं हो पाएगा। तो एक चीज़ लगाना पड़ेगा, वो क्या है? सिद्धाचार्य का सूत्र। सिद्धाचार्य का सूत्र ध्यान रखिएगा, x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, 4ac, दो मान इससे आते हैं, एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, अपन क्या होता है 2a होता है। तो चलिए, तो सर इसको हम बना लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस का 5 और ये आएगा तो माइनस का क्या हो जाएगा y बराबर 0। क्या होगा? y बराबर 0। तो यहाँ जो होगा ये ax का स्क्वायर का काम करेगा, ये प्लस bx का काम करेगा और यहाँ से यहाँ तक जो है ना प्लस c का काम करेगा। इसी से ये फार्मूला बनकर आपका आता है, मैंने हिंट किया आपको। ठीक है, तो सर a का मान कितना है 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर। b का स्क्वायर का मतलब सर b की जगह पे 6 है तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, b का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a का मान कितना है सर? a का मान 9 है और c का मान कितना है? तो आप कहेंगे सर c का मान ये पूरा है। ठीक है, c का मान ये पूरा है, माइनस का 5 माइनस का y, चिन्ह सहित लेना होता है, ये ध्यान रखिएगा। अपन क्या हो जाएगा सर 2a हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आ रही है आपको? बिल्कुल सर समझ में आ रही होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो ये माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, माइनस 4 9 कितना हो जाएगा सर 36 हो जाएगा। और 36, ठीक है, 36 इंटू माइनस का y माइनस का 5 और माइनस का y। ठीक है, 2 a का मान 9 है तो 9 रख दीजिए यहाँ पे, 9 दूना कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। जब इसको पूरा हल करेंगे तो देखिए 36 दोनों में कॉमन है, 36 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी क्या है 36 है। तो ठीक है, 36 अगर बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 36 को अगर बाहर निकालते हैं तो कॉमन लेते हैं तो 6 हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सर। ठीक है, ये जो कॉमन लेते हैं 36 कॉमन ले लेते हैं तो 6 बाहर हो जाएगा। ठीक है, 6 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा। चलिए निकालते हैं इसको सर। तो माइनस का 9 प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये 6 बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 1 माइनस है तो सबका चिन्ह आगे वाले का बदल देगा इनका सर। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 5 प्लस का क्या हो जाएगा y। ठीक है, और अपान क्या है सर? अपान करके आपका 18 है तो ये हो जाएगा 18। ठीक, जब इसको पूरा हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 6 प्लस y अब बटा 18 हो जाएगा। इस y का मान क्या नहीं होना चाहिए? वो बोला है, ध्यान रखिएगा, इस y का मान क्या नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। इस y का जो मान होना चाहिए ना, वो आपका किसके बराबर नहीं होना चाहिए? इस y का मान सर या तो 0 आ जाए, लेकिन वो कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। y का मान निगेटिव कभी भी नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। और थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गलती यहाँ पे ये हुआ है कि ये b होना चाहिए ना, माइनस का b है तो ये क्या है सर 6 है। ठीक है, ये 6 है तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी 6 होगा, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे 6 होगा। ठीक, ये समझ में आ रहा। तो सर यहाँ पे ये वाला हो गया, इतना जो है आप पहले अच्छे से उतारिए इसको। ठीक है, इतना चीज़ें हो गया। अब इसके आगे थोड़ा सा देखिए और चीज़ें क्या हैं सर। यहाँ पे 6 था, 6 आप कॉमन ले लीजिए दोनों में से, तो 6 आप कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? आप कहेंगे सर 6 अगर कॉमन ले लेते हैं, देखिए तो x बराबर 6 कॉमन लेते हैं तो माइनस का 1 प्लस, ठीक है, माइनस और ये क्या बचेगा 6 प्लस वाई अब बट्टे क्या हो जाएगा 18। 6 से 3 बार में कट जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं सर, हमेशा जो है मान लेना होता है तो पॉजिटिव वाला लेते हैं। अगर माइनस लेते हैं तो माइनस का 1 माइनस अंडर रूट 6 प्लस वाई, दो माना इसका आता है, आपको पता होगा
एक बार क्या आता है प्लस वाला ले लेते हैं -1 प्लस √6 और प्लस क्या होगा y होगा अब बट्टे 3। तो हमारा मान लेते हैं तो कभी क्या लेते हैं सर माइनस वाला मान हम नहीं लेते हैं, हमेशा क्या होता है प्लस वाला लेते हैं, प्लस वाला ही लेते हैं, प्लस वाला ही मान हमारा होता है। ठीक है, हम माइनस वाला आपका नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? बिल्कुल क्लियर है। तो बताइए यहाँ पे y का मान क्या हो सकता है? आप कहेंगे सर y का मान अगर यहाँ पे 6 रखते हैं, क्या रखते हैं 6 माइनस का 6, किसका 6 माइनस का 6 रखते हैं, तो 6 में से 6 जाएगा 0, फिर बच जाएगा माइनस का आपका क्या 1, यानी कि माइनस का 1 प्लस क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा माइनस का 1 प्लस 0 बन जाएगा बटे बराबर क्या आ जाएगा माइनस का 1/3 आ जाएगा। लेकिन किस में आएगा सोचा है आपने, किस में आएगा सर? ये आएगा आपका माइनस में आएगा, और हमारा आर का मान किस में चाहिए पॉजिटिव में चाहिए। इसका मतलब सर वाई का मान क्या रखना पड़ेगा हमको 5 रखना पड़ेगा। क्या 5, यानी कि वाई का मान अगर माइनस का 5 आपने रखा, वाई का मान -5 आपने रखा, तो ये इसको घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, अब प्लस का 1 आएगा, अब प्लस के 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 3 का भाग करेंगे 0, पॉजिटिव। समझ रहे हैं ना? अरे 0 आ जाएगा, और जब 0 आ जाएगा x का मान, तो इसका मतलब है सर कि इसका परिसर जो होगा ना -5 से लेकर अनंत तक होगा, -5 से लेकर अनंत तक होगा। परिसर निकालना था, तो परिसर हम कैसे निकालते हैं y का मान रख कर निकालते हैं। तो यहाँ पे आपको देंगे सर, यहाँ तक तो पूरा आप उतार लिए पहले, ठीक है, यहाँ तक पूरा अच्छे से छाप लीजिए भाई साहब कॉपी में, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। इसको हम इधर से मिटा रहे हैं तब तक, ठीक। तो हमारा सर परिसर क्या होगा सर, हमारा जो परिसर होगा वो कहाँ तक होगा सर -5 से लेकर अनंत तक हो जाएगा। सप्रांत क्या है सर हमारा, सप्रांत सर हमारा क्या है, सप्रांत हमारा -5 से इन्फिनिटी। आपको हूबहू क्वेश्चन में शुरुआत में ही दिया गया है, देख लीजिए। आर का मान जो है ना -5 से कहाँ तक है अनंत तक है। तो परिसर और सप्रांत समान है, इसका मतलब ये फलन क्या है, यह फलन आच्छादक है। यह फलन कैसा है, अरे यह फलन आच्छादक है। और जब यह फलन आच्छादक है तो इसका व्युत्क्रमणीय संभव है, तो इसका व्युत्क्रमणीय संभव है, तो इसका व्युत्क्रमणीय संभव है। ठीक है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है भाई साहब, समझ रहे हैं ना, लेकिन आराम से करिएगा, धीरे से, एकदम आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका व्युत्क्रमणीय संभव है। ठीक है, तो यहाँ तक नोट कीजिए, ये वाला नोट नहीं करना है। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लीजिए। तो यहाँ तक अभी क्वेश्चन हुआ, फिर आगे इसके बात करना है। समझ में आया है ना, इतना चीज़ है। ठीक है, आप चाहेंगे तो आप यहीं से भी हल कर सकते हैं, यहाँ पर भी देखेंगे तो -1 है ना, तो इसलिए y का मान जो होगा, परिसर जो होगा हमारा -5 से कहाँ तक होगा अनंत तक हो जाएगा। ठीक है, अब इसका प्रतिलोम निकालना है हमको, क्या निकालना है इसका प्रतिलोम निकालना है, सेम इसी तरह से निकालना है प्रतिलोम। ठीक है, क्या करते हैं प्रतिलोम निकालने के लिए सर f(x) बराबर मानते हैं। प्रतिलोम की बात करें हम लोग तो प्रतिलोम कैसे निकलता है सर, f(x) बराबर क्या करते हैं y मानते हैं, यानी कि x बराबर क्या हो जाएगा f इनवर्स y हो जाएगा। ठीक है, तो सर y बराबर दिया है मान 9x का स्क्वायर प्लस 6x और माइनस का 5, यही दिया है। फिर सिद्धाचार्य का सूत्र लगाएंगे, सीधा लिख रहे हैं x बराबर माइनस का b यानी कि 6 प्लस माइनस √b का स्क्वायर यानी कि 36 और माइनस 36। ठीक है, 36 लिख देते हैं यहाँ पे, 6 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 4 4ac होता है, a और c का मान कितना है सर माइनस का 1। ठीक है, माइनस का y है, माइनस का y और माइनस का 5। ठीक है, यही था आपका। y का मान सर वहाँ पे क्या है आपका 1 है ना। ठीक है, माइनस का y ही था, बिल्कुल सर माइनस का y ही था। चलिए, तो इसको हल किए थे तो अपन 2 गुणे 9 हो गया था। x बराबर क्या आया था, तो x बराबर आया था माइनस का 6 प्लस माइनस 36, यानी कि ये 6 आ गया था इधर सर, इधर बाहर निकाल लेते हैं 6, क्योंकि 36 दोनों में कॉमन हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस, और ये हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा y और प्लस का 5 हो जाएगा बटे 18 हो जाएगा। 6 कॉमन ले लिए थे तो यहाँ पे कितना आया था, 6 कॉमन लिए थे तो सर ये आ गया था माइनस का 1 प्लस माइनस 1 और अंडर रूट में क्या था 1 लिखो चाहे मत लिखो, 6 प्लस y था। अब बटे क्या आ गया था आपका सर 3 आ गया था, यही आया था। तो यहाँ से केवल प्लस लेना है आपको, तो प्लस ले लेते हैं, क्या लेने पर प्लस लेने पर, क्योंकि मान प्लस वाले में ही होता है। प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा आपका सर x बराबर हो जाएगा हमारा
माइनस का 1 प्लस अंडर रूट में क्या है 6 प्लस वाई बटा 3 है। ठीक है, तो एफ इनवर्स वाई बराबर क्या हो जाएगा, तो एफ इनवर्स वाई बराबर माइनस, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 6 प्लस वाई और इसी को -1 अब बटा क्या लिख सकते हैं 3। यही हमें क्या करना था सर, सिद्ध करना था, यही हमें सिद्ध करना था। तो x बराबर क्या हो जाएगा ये वाला। ठीक है, इसी को चाहेंगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x निकालना था इसका, x बराबर ही निकालना था, x बराबर इतना आपका राइट आंसर हो जाएगा। कहीं पे कोई दिक्कत, जो कि -5 से कहाँ तक होगा, अनंत तक ही आपका होगा। ठीक है, समझ में आया क्या सर, -5 से अनंत तक ही होगा, यानी कि जो ये होगा -5 इन्फिनिटी बिलोंग्स टू क्या होगा आर पॉजिटिव। ठीक है, वाई है ना, हाँ वाई बिलोंग्स टू वाई होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वाई हो जाएगा। कहीं दिक्कत नहीं है सर, आसानी से आपने सॉल्व कर लिया। थोड़ा सा दिमाग लगाना है भाई साहब, सिद्धाचार्य का फार्मूला पता होना चाहिए, पता है तभी आएगा, नहीं पता है तो ना पता हो जाएगा। तो ये 9वां क्वेश्चन आपका ख़त्म होता है यहाँ। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको जो है समझ में आया होगा, थोड़ा सा लंबा पड़ा फिर भी समझ में आ जाएगा। एक बार और देखिएगा इसको अच्छे तरीके से। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।